अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान से लेकर के रमज़ान शुरू होने तक, यानी कि शब बरात के बाद से रमज़ान शुरू होने तक के बीच में जो 15 दिन हैं, उन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस बात को लेकर के अवाम में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं। और जब आप किसी से सवाल करते हैं तो कुछ और जवाब मिलता है, फिर किसी से करते हैं तो कुछ और जवाब मिलता है। तो बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर क्या आखिर करे तो करे क्या। खास करके हमारी माँ बहनें ऐसी है जिनके रोजे ना चाहते हुए भी कज़ा हो गए हैं। अब वो पूरे साल में रखने के टाइम नहीं मिल पाया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से वो रख नहीं पाई। अब वो चाह रही कि अभी रोजा रख लें। अगर नहीं रखते हैं तो फिर रमजान भी आने वाला है, रमजान का रोजा कैसे रखेंगे। तो सारी चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए मैंने बिलखुसूस मुनासिब समझा कि इस पर एक वीडियो अपलोड की जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हदीस मुबारका में जिन रोजों के बारे में मना किया गया है रखने के लिए, वह है नफली रोजा, यानी कि आप नफल रोजा नहीं रख सकते हैं, ये मना है। लेकिन किस तरीके से मना है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफल रोजा आप कभी भी रख सकते हैं, जो कि आपने उलमा से भी सुना है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, रोजा जो नफली रोजा है, अगर आप पहले से नहीं रखते थे, यानी कि आप बिलखुसूस शब बरात के बाद रखना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप रोजा नहीं रख सकते हैं। और रोजा नहीं रखने की वजह क्या है? वो इसलिए कि क्योंकि अब वक्त करीब है रमजान का रोजा आने वाला। तो रमजान करीब है रोजा आने वाला, तो अब अगर आप रखते हैं तो इन रोजों को रखने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं, आप कमजोर हो जाएं, और उसके बाद रमजान के जो फर्ज रोजे हैं वो आप ना रख सकें, वो आपसे कज़ा हो जाए। इसकी वजह से इसके बारे में मना किया गया है। अब यहाँ पर एक और मसला समझिए कि नफल रोजा अगर आप रख सकते हैं तो किस तरीके से, उसके बाद मैं आपको कज़ा रोजे के बारे में बताऊंगा कि रख सकते हैं या नहीं। नफल रोजा अगर आप पहले ही से रखते थे, जैसा कि हदीस मुबारका में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक महीने में जो रोजा रखते थे, इसके अलावा तमाम महीनों में जो सबसे ज्यादा जिस महीने में रोजा रखा करते थे वो शाबान का महीना है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता कि पूरा ही महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, और 24-25 तक, यानी कि 2-3-4 दिन पहले छोड़ देते थे। और कभी कभार ऐसा होता था कि रमजान के रोजे से भी मिला दिया करते थे। तो अब यहाँ मसला यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं नफली रोजे के बारे में। तो इसके बारे में किताबों में आता है कि अगर आप पहले से रोजा रखते थे, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग सोमवार के सोमवार रोजा रखते हैं, बहुत सारे लोग जुमेरात के जुमेरात रोजा रखते हैं, तो अगर आप शाबान के महीने में 15 शाबान से पहले भी अगर सोमवार के सोमवार रोजा रखते थे, और 15 शाबान के बाद फिर एक सोमवार आ गया या 2 सोमवार आ गया, तो आप रख सकते हैं। या फिर जुमेरात के जुमेरात रखा करते थे और शाबान के बाद, यानी कि 15 शाबान के बाद फिर आ गया जुमेरात, तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरा महीना ही आप शुरू से लगातार रख रहे हैं रोजाना डेली, तो फिर ऐसी सूरत में भी आप रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शब बरात के बाद हम रोजा रखते हैं, रमजान से 2-3 दिन पहले से रोजा रख करके रमजान के रोजे से मिला देते हैं, तो ये मना किया गया है, इसको आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अब मसला है कज़ा रोजे के बारे में, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो बहुत कमज़ोर है, और उमूमन जो देखा जाता है कि औरतें ज़्यादातर कमज़ोर ही होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो पूरे साल में वो सोचती रही कि अब रखेंगे कि नहीं रख पाई, तो ऐसी सूरत में वो रख सकती है, क्योंकि अब वक्त भी करीब है। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर रमज़ान आ गया, तो रमज़ान के रोज़े आपको रखने पड़ेंगे। आप अगर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। कज़ा रोज़ा रखने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है। जिन वक्तों में रोज़ा रखना हराम है, उन वक्तों के अलावा, उन दिनों के अलावा आप कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। बाकी जो मसला मैंने आपको बताया वो नफल रोज़े का था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस ख्याल में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट पर जरूर मुझे बताएं। इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम ID अमजद रज़ा क़ादरी 786, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली तौर पर मैं आपसे बात भी करूंगा।
اور اگر نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.